हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस एम एकेडमी। आज के जो सेशन चलने वाला है बहुत मजेदार। आप ये समझिए कि अब आप लोगों का छुट्टी हो गया। अब छुट्टी होने का मतलब ये है कि जो मैं रसायन विज्ञान में बेसिक से यानी जीरो लेवल से आपको वहां तक ले चलेंगे जहां तक आप कभी सोचे नहीं होंगे। यानी कि आप साइंस इतनी इजीली से पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के एक निचोड़ सहित, यानी कि लोग जैसे कि बैठते उठते कहीं आते जाते हर जगह जैसे कि आप सब केमिस्ट्री यानी साइंस पढ़ते हैं तो लोग पूछ लेते हैं, माता पिता या कोई भी या कोई टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रसायन क्या है, तुम तो साइंस साइंस से पढ़े हो तो बताइए कि रसायन क्या है। तो भैया इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि यही सब लोग ज्यादा पूछते हैं। अब ये थोड़ी पूछेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन कितना प्राप्त होता है, ये उनको थोड़ी पता रहेगा क्योंकि पढ़े रहते तो कितना दिन हो चुका होता है ना भाई। तो इसलिए आपको ये सब सारी बातें आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले आप जाने रसायन क्या है। उम्मीद है कि हमारी बात आपको अच्छी लग रही होगी। तो उम्मीद है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद उनका बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी लेटेस्ट वीडियो लाए आपके पास नोटिफिकेशन यूं पहुंच जाए। तो चलिए लेट्स बिगिन। अब चलिए हम बात करते हैं रसायन विज्ञान कहते हैं किसे हैं। तो एक बात शेयर सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने माता पिता भाई बहन, यानी कि जैसे कि मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो माता पिता ही नहीं भाई बंधु कोई भी हो किसी को भी शेयर कीजिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छे और मजेदार होने वाली है। और यही नहीं है, रसायन विज्ञान से हर टॉपिक से जितना मैं बताऊंगा सारे के सारे ही अच्छे ही होंगे। तो ये वीडियो मैं आपके लिए खास लेकर आया हूं और मैं ऐसे ही डेली में कंटेंट लाता रहूंगा, वो भी केमिस्ट्री से। तो चलिए आगे से हम बात करते हैं रसायन विज्ञान कहते हैं किसे। रसायन विज्ञान के अंतर्गत वह है जो उनके गुणों और संगठन और संरचना के अध्ययन की जाती है। क्या करी जाती है? गुणों। रसायन विज्ञान के अंतर्गत वह है जो गुणों कामा संगठन या संरचना तो ये क्या है, उनकी जो क्या है गुण और संगठन और संरचना इनकी क्या किया जाता है, इनको अध्ययन किया जाता है, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है गुणों और संगठन संरचना की अध्ययन किया जाता है। अब समझिए संरचना क्या है। संरचना मान लीजिए कोई भी क्या है कर हो गया, मान लीजिए एक कर है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई कर है, अगर इसकी संरचना बनेगी क्या होगी संरचना। अब इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोई भी अगर आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई कर उसको सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उसमें बहुत बड़ा संरचना आपको दिखेगी। संरचना मतलब कि इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये सब क्या है संरचना है। अभी हम मान लीजिए यहाँ सी लगा देते हैं, बी एच, यहाँ बी एच, यहाँ बी एच, यहाँ बी एच, तो यहाँ सी लग गया ना। तो देखिए इस तरह से संरचना आपको दिखेगी। तो हर यौगिक का हर रसायन में सब में जानते तत्व तो होता ही है। अगर नहीं पता है तो क्या है तो हम वीडियो बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं कि तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ बता रहे हैं कि संरचना तो इस तरह से बना रहता है। अब देखेंगे संरचना भाई, अब तो अब संगठन मतलब क्या होता है कि एक दूसरे क्या है जुड़े होते हैं, बात समझेगी। और गुण क्या है कि इनके गुण क्या है, इनके 4 हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे? 4 हाइड्रोजन होंगे। इसलिए इनके गुण संरचना और संगठन तीनों का क्या होगा संगठन यानी कि अध्ययन किया जाता है, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चले आगे। तो हमको समझ में आ गया कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, यानी गुणों और संगठन संरचना को अध्ययन किया जाता है, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इजीली से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए। अरे बकलोल नहीं समझा संरचना मतलब। अब जिसकी देखिए मेरा क्या इस तरह से मेरा अंगुली सब बन गया, मेरा आकृति बन गया ना, तो मेरा संरचना कैसा बनाया इस तरह से शक्ल बना हुआ ना, तो ये ही हमारा संरचना है, समझेंगे।
संगठन क्या, संगठन भाई सब देखो, ये अंगुली है, अंगुली देखिए ना, देख ये क्या है, अंगुली है ना, तो इस तरह से क्या जुड़े हुए हैं ना, तो संगठन हुआ ना भाई। संगठन यानी कि संगठन हुआ, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, बात समझेगी। और कह रहा है कि क्या है, गुड़, गुड़ क्या यानी हमारे गुड़ में क्या होगा, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, गुड़ है। मेरे जो चेहरे के देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, यानी कि ये क्या है, गुड़ है। हर तरह के सबका अलग अलग गुण होते हैं भाई, वो तो बाद में पढ़ेंगे गुण अलग अलग क्या होते हैं। तो हमें अध्ययन इन तीनों का करना पड़ता है, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो चले अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान। मैंने मान लिया कि भैया इसी को हम संगठन और संरचना और गुणों को आधार पर ही हमको रसायन विज्ञान को समझ तो आ गया। अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान कहां से आया, ये बड़ी जरूरी है। रसायन विज्ञान आया कहां से, देखिए मैंने अभी पढ़ा रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान आया कहां से। रसायन विज्ञान का अर्थ यानी मतलब क्या होता है, कीमिया होता है। क्या होता है, कीमिया। रसायन विज्ञान की मतलब होता है कीमिया। क्यों पढ़ा, क्योंकि ये जो रसायन विज्ञान है इसकी जो प्राचीन नाम है, क्या है, प्राचीन नाम कीमिया। ये प्राचीन नाम कीमिया कहां से पड़ा, ये देखिए मिस्र के देश में, क्या है, मिस्र के देश, एक मिस्र है, मान लीजिए ये हो गया आपका मिस्र, यहां पर हो गया मिस्र। अब ये मान लीजिए क्या है, एक मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी के किसी और आपका मिस्र है, मिस्र एक देश हो गया, ठीक है। अब मिस्र देश के लोगों ने वहां पर कीमिया का एक प्राचीन नाम दिया था। क्या दिया था, प्राचीन नाम। क्यों दिया था, क्योंकि मिस्र के लोगों ने वहां पर उनकी जो मिट्टी होती है, क्या होती है, मिट्टी, मिस्र के लोगों को मिस्र के जगह पर यानी देश, मिस्र के देश में मिट्टी जो होती है कैसा होती है, काली होती है। कैसा, काली। जो मिट्टी होती है काली रंग होती है या काला रंग, ठीक है। तो वहां जो काला रंग है ना, इसी का प्राचीन यानी कि प्राचीन देश, मतलब प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल हो गया, जिसने प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल, इस तरह से हो गया ना। तो प्राचीन काल में तो ये जो काला रंग है एक मिट्टी का नाम हो गया, काला रंग के होने के कारण ये काला पड़ गया। अब इसी का प्राचीन नाम है कीमिया, ठीक है। अब कीमिया तो पड़ गया है, अब कीमिया के जैसे नाम पड़ा कीमिया, अब कीमिया को चेंज कर दिया किसमें, रसायन विज्ञान में। उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए आगे, फटाफट शेयर करो, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक, चलो चलो, उनको तो समझ में आ गया, आप लोगों को बताइए समझ में आया नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं सवाल, अब ये बताइए कीमिया यानी कि जो रसायन विज्ञान है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यानी कि इस किस शब्द से जुड़ा हुआ है, तो कीमिया से जुड़ा हुआ है। कहां से, कीमिया। एक कीमिया कहां से प्राप्त हुआ, ये हुआ प्राचीन क्या है, मिस्र देश से। कहां से, मिस्र देश से। मिस्र देश में जो कीमिया है, कीमिया उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये उत्पत्ति हुई काला रंग के कारण। किसके कारण, काला रंग के कारण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, तो सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे, हमने जान लिया कि रसायन विज्ञान क्या होती है, और ये मैं जाना संगठन और संरचना इस तरह से होता है, तो उसको संगठन मतलब अध्ययन होता है। तो हमने जान लिया कि रसायन विज्ञान वो हो गया। अब रसायन विज्ञान कहाँ से उत्पत्ति हुई है, वो कीमिया से उत्पत्ति हुई। अब कीमिया से कहाँ से उत्पत्ति हुई, वो काला रंग के कारण, मिट्टी के काला रंग होने के कारण उत्पत्ति होगी कीमिया। अब कीमिया जो हुई है वो प्राचीन एक नाम था। अब जो प्राचीन नाम था, अब उनको अब हम क्या कहते हैं, कीमिया नहीं, अब उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये सारी बातें आप जान चुके हो। अब आइए इन्हीं के प्राचीन देश के द्वारा, अब इन्हीं के द्वारा ही कुछ निम्न विभक्त किए हैं कि उन्हीं के तरीके से किया जाता है। जैसे देखिए अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अब
अकार्बनिक रसायन, फिर उसके बाद आता है कार्बनिक रसायन, फिर आता है भौतिक रसायन, फिर विश्लेषण रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन। तो मिस्र देशों ने इन्हीं मतलब कि मिस्र देश के लोगों ने यही विभक्त किया था, इन्हीं को हम लोग पढ़ना पड़ता है। अकार्बनिक वो होता है जिसमें यौगिक क्या होता है, जिसमें जिसके अंतर्गत क्या होता है, यौगिक और तत्वों का क्या होता है, संगम मतलब अध्ययन होता है। क्या होता है, अध्ययन। ये अकार्बनिक में हो गया। किसमें हो गया, अकार्बनिक। फिर होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में क्या होता है, इसमें कार्बन और यौगिक, ठीक है। आप लोगों को सही दिख रहा है नहीं, देखिए नहीं दिख रहा है, देखिए हम घुमा दे रहे हैं, इधर देख लीजिए, चले आगे। अकार्बनिक रसायन जो होती है एक किससे होता है, यौगिक और तत्वों की इसमें क्या होती है, अध्ययन होती है। फिर इसमें कार्बनिक रसायन में क्या होता है, कार्बन और उस यौगिक की अध्ययन की जाती है। अब वो होता है इसमें देखिए भौतिक में, यहाँ देखिए भौतिक रसायन में क्या होता है, कोई इसमें पदार्थ की कोई निर्माण नहीं होती है, ठीक है। भौतिक और रसायन में क्या होती है कि कोई पदार्थ नहीं बनती है, क्लियर। अब आता है विश्लेषण रसायन। विश्लेषण रसायन में क्या होती है, विश्लेषण रसायन में ये होती है कि अलग अलग, यानी कि अलग अलग विश्लेषण में क्या होती है, अलग अलग पदार्थ, ठीक है, अलग अलग तरीकों से क्या है बनाए जाते हैं। यानी कि इसमें विश्लेषण में ये होता है, विश्लेषण में क्या होता है, पहचान होती है। क्या होती है, पहचान किस चीज की होती है, तत्व की, यानी कि कितनी मात्राएं होंगी, तत्व की पहचान कराई जाती है, कितनी मात्राएं होंगी, कितनी उसमें डाली जाती है। तो इसमें क्या है, विश्लेषण में यही होता है। विश्लेषण में यानी कि मात्रा और तत्व की पहचान, ठीक है। मात्रा और पहचान की अध्ययन किया जाता है कि मतलब कितने से कितना मिलाया जाए और कितना मात्रा उसमें कितने गुण मिलाया जाए, तो ये इसमें पहचान होती है, किसमें, विश्लेषण में। फिर औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन ये कहता है कि इसमें औद्योगिक में कि कितनी मटेरियल कितना चाहिए, कौन कितना डाला जाए, ये औद्योगिक रसायन हो गया। जैव रसायन में क्या होता है, वनस्पति घी और कीड़े मकोड़े के आदि का अध्ययन किया जाता है, तो ये जैव रसायन हो गया। अब आते हैं कृषि रसायन। कृषि रसायन में क्या होता है, कृषि रसायन में ये होती है जो कृषि रसायन आप समझ रहे हैं, कृषि रसायन से मतलब क्या हो सकती है। कृषि रसायन में वो होती है जो खेती बाड़ी में जो अध्ययन किया जाता है, मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है और किस बीज के भी अध्ययन किए जाते हैं कि उसमें कौन सा, किस मिट्टी में कौन से बीज डालें कि वहां पर फसल अच्छी हो जाए। तो इसमें क्या होती है, इस सब की अध्ययन की जाती है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सभी लोग को शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आगे, इसके बाद मिलेंगे तत्वों का वर्गीकरण और पदार्थों का वर्गीकरण क्या करेंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है पदार्थों का वर्गीकरण, इसके बाद ये पढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर पार्ट 1 जो था, यही जो था जो बेसिक चीज था, ये जो आपको पता है फिलहाल आप लोग क्या है इग्नोर कर देते हैं कि भाई इसको पढ़ने का क्या मतलब है। इसी पढ़ने से हमको ये मिलती है कि आखिर वास्तव में रसायन विज्ञान में क्या है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई हमारी बातें। अब हम इसके बाद मिलेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों वर्गीकरण में क्या क्या हो सकते हैं, शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं, तत्व, यौगिक, सारी बातें हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी पर हम विराम करते हैं। चैनल को नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले, गुड लक।